आज हमारे देश में किसान अन्नदाता कहलाता है, श्रम देवता है और जिससे यहाँ पर भारत की आत्मा उसमें निवास करती है। किसान भाइयों के धान की फसल को जंगली बहारा के यहाँ पर द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे लेकर यहाँ पर किसान भाई लगातार परेशान हैं, चिंतित हैं और उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। किसान भाई जितनी मेहनत यहाँ पर जुताई, रोपाई, निराई और गोड़ाई में यहाँ पर मेहनत करते हैं और उसके बाद जब फसल कटने के समय तैयार हो जाती है तो यहाँ पर इन किसान भाइयों को जो है फसलों को लेकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हमारे देश में किसान अन्नदाता कहलाता है, श्रम देता है, जिसमें भारत की आत्मा निवास करती है। किसान भाइयों के धान की फसल को जंगली बहारा के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसे लेकर के यहाँ पर किसान भाई की चिंता भी बढ़ती जा रही है। किसान भाई जितनी मेहनत जोताई, रोपाई, निराई, गोड़ाई में मेहनत करते हैं, उसके बाद जब फसल कटने का समय आता है तो यहाँ पर इन किसान भाइयों की फसलों को 300 से 400 की संख्या में जंगली बहारा 10-12 ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों एकड़ जमीन पर धान की लगाई गई फसल को लोटपोट और साथ ही खाकर नुकसान पहुंचा जाते हैं। लेकिन वन विभाग अधिकारी और पटवारी के अलावा स्थानीय विधायक इन किसान भाइयों की मुसीबत को सुनने नहीं पहुंचते। मजबूरी में जब किसान भाइयों के द्वारा सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर 181 पर शिकायत की जाती है और उसके बावजूद भी किसी तरह किसान भाइयों की फसलों के मुआवजे की धनराशि नहीं मिल पाती। इस तरह से लगातार किसान परेशान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कि हम सारंगढ़ और चूल्हा ग्राम पंचायत पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हमारे साथ किसान भाई लोग हैं। इनसे पूछेंगे कि अभी जो खरीफ की फसल चल रही है, इस खरीफ की फसल में धान वगैरह खेती कर रहे हैं, तो इस धान की खेती की फसल तो तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी फसलों को नुकसान भी बुरी तरह से पहुँचाया जा रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आप? राम सुफल चौधरी। किसान आप हैं जी। क्या आप फसल वगैरह क्या नुकसान हो रहा है आपके? धान के नुकसान करे हैं जंगली जानवर, ये सुअर। अच्छा, ये कहाँ से लोकल हैं या जंगली हैं? सब जंगली हैं, लोकल तो यहाँ ये नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए क्या सरकार तो इसको सहयोग मिल पा रहा है इनको रोकथाम के लिए? नहीं, कुछ नहीं। कितना नुकसान हो जाता है आप लोगों का? नुकसान लगभग आधा खेती ख़त्म हो जाती है। आधी खेती खत्म हो जाती है जी। कहीं ना कहीं आपको भी समस्या बनी है कि खेती को लेकर के दिक्कतें होती हैं। अब फसल तो तैयार कर लेते हैं 6-7 महीने लगा कर मेहनत, लेकिन लास्ट में जब फसल काटने का समय आता है नुकसान ही उठाना पड़ता है। हमारे साथ और कुछ किसान भाई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंचू यादव। आपका भी नुकसान हुआ है जी। कितना नुकसान हुआ है आपका? आधा खेती नुकसान हो जाता है सर। अच्छा, पूरी खत्म हो जाती है आधा खेती। अच्छा, इसका मुआवजा वगैरह मिलता कि नहीं मिलता? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह भी अपने यहाँ के आसपास के जो अधिकारी हैं उनसे भी आप शिकायत किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं सर, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारे साथ एक किसान भाई और, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत चौधरी नाम है भैया। आप कितनी खेती है आपकी? मेरा वही 1-1.5 एकड़ है, ज़्यादा नहीं है। क्या आपके फसल में क्या दिक्कत हो रही है? अरे सर, यही है कि यहाँ जंगली सुअर नज़दीक में पहाड़ जंगल है, यहीं से आ जाते हैं और मान लीजिए पूरा फसल में लौट जाते हैं, खाते भी हैं, चबाते हैं, इसके बाद वो बर्बाद हो जाता है कांदों में, खेत के पानी में। निवेदन है शासन प्रशासन से कि इस ओर विशेष ध्यान दें। हमने कई बार मान लीजिए 181 में भी कॉल किया, जो मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन चल रहा है, उसमें कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है इसमें। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए और रोक लगाया जाए। जब हम जाते हैं पटवारी साहब को बताते हैं तो कहते हैं फॉरेस्ट में जाओ, फॉरेस्ट वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे एक जन कहने से कुछ नहीं होगा, आप 2-4 गांव मिल के आइए, कलेक्टर घेराव करिए, मतलब बहुत सारे प्रक्रिया बताते हैं वो। तो इतना आप कहाँ कर पाएगा अकेले? भाई एक किसान बोलता है वो सुन लेता है, मैं बोला तो वो किसान सुन लिया, हो गया, ऐसे चलते रहता है। लेकिन शासन प्रशासन जो है आज तक ध्यान नहीं दिया। क्या है, वो तो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको क्या ज़रूरत है, किसी क्या समस्या है कि क्या हो रहा है।
हमारे साथ कुछ और किसान हैं, इनसे जानेंगे कि जिस तरह से धान की फसल को लेकर के बरहा जो एक जंगली जानवर होता है उसके द्वारा लगातार इन फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकार से इनको क्या सहयोग मिल पा रहा है या उनका रोकथाम फॉरेस्ट विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, या फिर ये लोग गाँव के लोग कैसे उन जानवरों को रोकते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, तो ये भी हम जानेंगे। ये हमारे साथ जो किसान भाई हैं, किस तरह से आप जो बरहा जानवर यहाँ पे जंगली होते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जिस तरह से आसपास से गाँव के 12-14 गाँव की अगर हम बात करते हैं तो लगातार यहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आप लोग इन जानवरों से आप रोकथाम कर रहे हैं अपनी फसलों को लेकर के? सर ये जो बरहा है ये इनसे हम मतलब बचाव करते हैं, जब खेती करते हैं, जब बीज डालते हैं, जैसे कि बेहड़ा थरहाते हैं तो इनको मतलब साड़ी या फिर ये जीआई तार हो गया या फिर ये बांधने वाला जो भी रस्सी है इनको लगाते हैं। इनसे फिर बचाव करते हैं, पानी अधिक रखते हैं, फिर जब पानी निकालते हैं उससे बचाव करते। आधी रात को आते हैं, जो थरहा होता है अपना उसको आधी रात को मतलब आते हैं रोकने के लिए बरहों से। उसके बाद फिर ये जो अपनी खेती है फसल जो ये पकने लग गई है उसके बाद ये जो साड़ी वगैरह तनते हैं, तार बांधते हैं पूरे रोड में। उसके बाद ये जो पूरे खेती अपनी मतलब ये जो है उसके बगैर फिर इधर पटाखे वगैरह जलाते हैं। ये है कि इसमें से भाग जाएं, और इसमें से जो अपनी प्रशासन है इसमें मतलब बरहा है जो उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब रोकें या फिर कुछ मुआवजा दें, कुछ भी नहीं है। आके आप देख लीजिए, ये जो दिख रहा है उसमें कुछ भी अपने को प्रॉफिट नहीं है 1% का। पिछले साल भी ऐसे दिखाए थे वहाँ जो है उसमें कोई भी मतलब कि ये बरहा है जो कि मतलब आए कि नहीं आए, इसमें हमें प्रशासन से कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अपना सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अगर हम चर्चाएं भी करें तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है, सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। किस तरह से परेशान होता है जब मेहनत करता है, फसल उगाता है, उगाने के बाद जब फसल काटने का समय आता है तो उस समय जंगली जानवर द्वारा किस तरह फसलों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। अगर आपको मेरे पीछे का जो अगर एरिया दिख रहा होगा, जिस तरह से यहाँ पे पूरे चारों तरफ खेत की जो धान की फसल फैली हुई है और उसके पीछे का जो एरिया है एक पहाड़ है, उस पहाड़ से लगभग सैकड़ों की संख्या में बरहा जानवर जो जंगली जानवर होता है वो आता है और लोगों की फसलों को नुकसान करके चला जाता है। जब यहाँ के किसान यहाँ के आला अधिकारियों से, फॉरेस्ट विभाग से या यहाँ स्थानीय नेताओं से या यहाँ के विधायक से जब मुलाकात करता है, अपने मुआवजे की बात करता है तो एक गिने चुने 2-4 लोगों को दे दिया जाए, बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। तो इस तरह ये क्षेत्र में जो लोग न्याय की बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। जब हम किसान भाइयों से इस गाँव में भ्रमण करते हुए कई किसान भाइयों से मुलाकात किए तो मुलाकात में कुछ ऐसी चीज़ें हमको देखने को और मिली कि यहाँ पे जितने भी किसान भाई हैं, एक तो यहाँ पे एक तूर फसल होती है, दूसरा फसल यहाँ पे जबी की बात करें तो वहाँ यहाँ पे नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती। कहीं ना कहीं यहाँ का किसान पूरी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद फसल का जो मेहनताना उसको मिलना चाहिए वो मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। कुछ किसान हमारे साथ और उनसे हम जानेंगे कि खेती बाड़ी को लेकर के कितनी इनको दिक्कतें होती हैं। फसल तो तैयार होती है लेकिन फसल पूरी तरह से काट नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं इन कहते हैं कि जिस तरह से लोग मेहनत करते हैं वो मेहनत का फल इनको पूरा नहीं मिल पाता है। तो ये आप बताएं कि किस तरह से आप जो ये खेती बाड़ी करते हैं, काफ़ी मेहनत में आपको सामना करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों को फसल पूरी नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं आपकी फसलों का नुकसान होता है, चाहे वो जंगली जानवर की बात कर लें या कहीं और की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं आपकी फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। तो आप इस तरह के जो नुकसान होते हैं उस भरपाई के लिए किस तरह से आप सरकार से या फिर फॉरेस्ट विभाग के जंगली जानवर जो इधर घूमते हैं आपके खेतों में आते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, किस तरह से आप इस मामले को पूरा देखते हैं? खेती तो हम बहुत तन मन धन से काम खेती करते हैं सर, और लगाव से करते हैं, लेकिन लागत के साथ अपने हिसाब से पूरा खेती होता है। लेकिन क्या है कि जो अपने यहाँ के बरहा सुअर जो बोलते हैं वो अपने खेती को नुकसान कर देते हैं, पूरा आय खेती को हमारे नुकसान कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। पिछले साल मैं दिया था फॉरेस्ट विभाग में, 181 में भी लगाया था, 181 में लगाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। पूरा फोटो विवरण खेती का मैं दिया था, उसके बाद भी मेरे को कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा ना मिलने के बाद भी अभी भी मैं गया था कि मेरा कोई खेती का मतलब वो नहीं आया। और इस आप देखिए यहाँ पे आके कुछ नहीं हो रहा है। और आए दिन डेली हम तो रख रखाव करते हैं, आप
पूरे रात ताकते हैं, उसके बाद भी सुअर खा जाते हैं बरहा जी। जैसे कि हमने आपको बताया कि किसान भाई किस तरह से परेशान हैं। हम अगर अनूपपुर ज़िले की बात करते हैं तो लगातार 15-20 दिन से जंगली हाथियों का इस क्षेत्र में लगातार आतंक फैला हुआ है। तो वहीं यहाँ पे जंगली जो बहरा है उसका आतंक फैला है। यहाँ जो तादाद बताई जाती है 3000 से ऊपर की तादाद यहाँ पे जानवरों की बताई जा रही है, जो लगभग किसानों की खेती को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दे रहे हैं। तो वहीं हाथियों की बात यदि करते हैं तो गाँव में घुस करके जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनकी झोपड़ियों को तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं जो दर्द है, ये पीड़ा है, किसान भाई अपना बयां कर रहे हैं। और अभी कुछ और इस मामले को लेकर किसान भाई कुछ अपना दर्द और बयां करना चाहते हैं, वो भी हम जानना चाहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? और जी सर, मेरे को राज्य सरकार से निवेदन है कि इसका कोई मतलब व्यवस्था करें या अपने जंगली जानवर को फॉरेस्ट विभाग से बोलें कि अपना तैनात या जंगल रुंधवाएं, या फिर हमें आदेश दें कि मतलब अपना देख रेख करिए। और इसमें देखिए, जिस तरह से किसान भाई कह रहे हैं कि अगर सरकार अगर इसमें थोड़ा भी कदम उठाया होता है, या फॉरेस्ट विभाग का जो जंगली एरिया है जहाँ पे जानवर आते हैं, अगर वहाँ पे तार की फेंसिंग की गई होती तो ये शायद खेती बाड़ी आज बच गई होती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग इसमें लापरवाही कर रहा है और स्थानीय जो नेता हैं या स्थानीय प्रशासन है इसे भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और लोग परेशान नज़र होते आ रहे हैं। इस तरह से ये लोगों की जो पीड़ा है, हम हर गाँव पहुँचेंगे, हर गाँव पहुँच करके हर किसान से आपकी मुलाकात कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनूपपुर ज़िले का किसान कितना सुख में है और कितना दुख में अपनी ज़िंदगी झेल रहा है। नेशन 24 न्यूज़ चैनल की किसान भाइयों के लिए ये मुहिम है जो हम किसान भाइयों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। किसान भाइयों की फसलों को लेकर के किस तरह से किसान भाइयों को जानकारी मिले, ये लगातार नेशन 24 न्यूज़ चैनल हमेशा अपने लोगों को दिखाता रहेगा और आप ये नेशन 24 न्यूज़ चैनल की इस पड़ताल को आप देखते रहिएगा।